दिल्ली में सीएम सम्राट की हाई लेवल बैठक, निर्मला जयशंकर संग मंथन, नेपाल, बाढ़, वित्त और बिहार के भविष्य पर चर्चा। दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाई लेवल बैठक कर नेपाल, बाढ़ और बिहार के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन किया। बैठक में नेपाल से आने वाले पानी और उससे बिहार में पैदा होने वाले बाढ़ के खतरे को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही बाढ़ से निपटने के लिए बेहतर तैयारी और जरूरी कदम पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा बिहार के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र के सहयोग से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। यानी दिल्ली की इस बैठक में फोकस साफ था, बिहार को बाढ़ से बचाना और विकास की रफ्तार को तेज करना। बिहार में जीविका दीदियों के उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय बाजार, हर जिले में बनेंगे हाट। बिहार के जीविका दीदियों के बनाए सामान को अब सिर्फ गांव या स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। सरकार ने इनके उत्पादों को बड़ा बाजार देने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि बिहार के हर जिले में जीविका दीदियों के उत्पादों के लिए हाट बनाए जाएंगे। इन हाटों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपने बनाए सामान सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगी। इससे महिलाओं को नया बाजार, बेहतर बिक्री और कमाई का बड़ा मौका मिलेगा। यानी अब जीविका दीदियों की मेहनत को स्थानीय बाजार से निकलकर राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ा। अब बाइक या स्कूटी रखने वाले परिवारों को सिर्फ इसी वजह से योजना से बाहर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमीन रखने वाले परिवारों के लिए भी पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। यानी पहले जिन परिवारों को कुल संपत्ति या वाहन होने के कारण आवास योजना से बाहर माना जाता था, उनमें से कई परिवार अब पात्र हो सकते हैं। बिहार में नए सर्वे और सत्यापन के जरिए ऐसे छूटे हुए योग्य परिवारों की पहचान की जा रही है। सरकार का मकसद है कि जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिले और कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। बिहार भारी कर्ज में, खजाना खाली। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी सरकार को घेरा, पूछा आखिर सारा पैसा जा कहां रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार भारी कर्ज के दबाव में है और राज्य का खजाना खाली होने की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने सरकार की वित्तीय नीतियों पर भी सवाल उठाए। तेजस्वी के मुताबिक 2025-26 में बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का करीब 5.8% रहा, जिसे उन्होंने बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने दावा किया कि सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है और खर्च चलाने के लिए वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल किया कि आखिर बिहार का पैसा कहाँ जा रहा है और राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर क्यों हो रही है। हालांकि ये आरोप तेजस्वी यादव की ओर से लगाए गए हैं। सरकार का पक्ष इस खबर में शामिल नहीं है। जेडीयू को खा जाएगी बीजेपी, एक्स एमएलए गोपाल मंडल बोले, अब मैं कांग्रेस का हुआ, दल बदला है तेवर नहीं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर। गोपाल मंडल ने जेडीयू छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। भागलपुर के पूर्व विधायक गोपाल मंडल अब कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू को खत्म कर देगी और आने वाला समय कांग्रेस का है। गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक मेंटर बताते हुए कहा कि उन्हें पार्टी में वह सम्मान और भूमिका नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब गोपाल मंडल की नजर सीधे संसद की राजनीति पर है। उनके कांग्रेस में जाने से बिहार की सियासत में नई चर्चाएं तेज हो गई है। सावन समापन से पहले व्यवस्था की टो लेंगे सीएम सम्राट चौधरी। 23 को धांधी बेलारी का है दौरा, कांवरियों से लेंगे फीडबैक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 23 अगस्त को भागलपुर के धांधी बेलारी क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सावन और कांवरिया यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद कांवरियों से सीधे बातचीत कर फीडबैक लेंगे ताकि पता चल सके कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी चीज की परेशानी तो नहीं हुई। साथ ही प्रशासन की तैयारी और व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी। यानी सावन के समापन से पहले सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। मैं पल पल राय बदलने वालों में से नहीं, रोहिणी आचार्य ने फिर साफ किया अपना रुख, किसकी और इशारा। रोहिणी आचार्य ने साफ कहा कि उनके माता पिता पर अगर कोई अभद्र या अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो वह चुप नहीं रहेंगी और उसी भाषा में जवाब देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह बार बार अपनी राय बदलने वालों में से नहीं है। उनके लिए जो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे सामने वाला कोई भी हो। रोहिणी ने मांझी पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसे बयान के संदर्भ में लालू राबड़ी पर टिप्पणी की जिससे उनके माता पिता का कोई लेना देना नहीं था। अब इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सियासी टकराव और बढ़ने का आसार है। मुजफ्फरपुर में मां ने बिस्किट में जहर देकर ली 2.5 साल के बेटे की जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला रामपुरहरी थाना क्षेत्र में टेंगराहा उत्तर टोला का है। मृतक बच्चे की पहचान आर्यन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चे को बिस्किट में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त बच्चे के दादा दादी घर से बाहर थे। वहीं परिवार के मुताबिक बच्चे के माता पिता के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और बच्चे का पिता पंजाब में मजदूरी करता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी।
बिहार में छोटी जमीन वाले किसानों के लिए शिवराज का बड़ा प्लान। अब खेत में ज्यादा कमाई का बनेगा नया मॉडल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल विकसित करने पर जोर दिया है। इस मॉडल में सिर्फ फसल की खेती नहीं बल्कि पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और बागवानी जैसे गतिविधियों में भी एक साथ जोड़ा जाएगा। बागवानी जैसे गतिविधियों को भी एक साथ जोड़ा जाएगा। सरकार का मकसद है कि कम जमीन वाले किसान भी खेती के साथ दूसरे स्रोत से कमाई कर सके और उनकी कुल आय बढ़े। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि वैज्ञानिकों से ऐसे मॉडल तैयार करने को कहा है जो बिहार जैसे राज्यों के छोटे किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा फायदेमंद साबित हो। यानी आने वाले समय में छोटे किसानों के लिए एक खेत कई कमाई के रास्ते वाला मॉडल देखने को मिल सकता है। बिहार से अहमदाबाद जाने वालों के लिए खुशखबरी। भागलपुर से चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। ये है रूट और तारीख। रेलवे ने भागलपुर अहमदाबाद भागलपुर रूट पर चलने वाली ट्रेन को नियमित करने का फैसला किया है। यानी यात्रियों को अब इस रूट पर बेहतर और ज्यादा स्थायी रेल सुविधा मिलने वाला है। इस ट्रेन से बिहार के भागलपुर समेत आसपास के इलाकों के यात्रियों को गुजरात जाने में काफी सुविधा मिलेगी। खासकर नौकरी, व्यापार और दूसरे कामों के लिए अहमदाबाद जाने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। रेलवे की इस पहल से बिहार और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होने की उम्मीद है। गाड़ी संख्या 19423 और 19424 के रूप में नई अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। अहमदाबाद से ये ट्रेन 26 अगस्त से प्रत्येक बुधवार को चलेगी। वहीं भागलपुर से 28 अगस्त से हर शुक्रवार को रवाना होगी। शराबबंदी कानून पर नीतीश की नीति का जिक्र। मदन साहनी बोले नहीं बदलेगा रुख, पुलिस एसोसिएशन क्यों है नाराज। मद्य निषेध मंत्री मदन साहनी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पहले की तरह सख्ती से लागू रहेगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी कंपनी का शराब का ब्रांड बिहार में पहुंचा है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। मदन साहनी का कहना है कि शराबबंदी सभी दलों की सहमति से लागू हुई थी और सरकार इसके फैसले पर कायम है। वहीं शराबबंदी के असर और इसे लागू करने के तरीके को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की अलग अलग राय सामने आती रही है। यानी फिलहाल बिहार में शराबबंदी खत्म होने या कानून बदलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। 151 अफसरों को एक साथ सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बिहार सरकार का नया प्लान। बिहार के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई बेहतर करने के लिए अब सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। बिहार में 551 सरस्वती विद्या निकेतन यानी मॉडल स्कूलों की निगरानी के लिए 551 अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर अधिकारी एक स्कूल की व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखेगा। सरकार का मकसद इन स्कूलों को बेहतर मॉडल के तौर पर विकसित करना है ताकि छात्रों की पढ़ाई के साथ बेहतर शैक्षिक माहौल और सुविधा मिल सके। यानी अब इन मॉडल स्कूलों की पढ़ाई, व्यवस्था और प्रदर्शन पर अधिकारियों की सीधी निगरानी रहेगी। पटना में गंगा फिर खतरे के निशान से ऊपर। गांधी घाट पर 7 सेंटीमीटर बढ़ा दबाव, जलस्तर में गिरावट जारी। राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर गांधी घाट पर खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। गांधी घाट पर खतरे के निशान 48.6 मीटर है, जबकि जलस्तर करीब 49.1 मीटर दर्ज किया गया है। हालांकि रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ जगहों पर जलस्तर में गिरावट की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। इसके बावजूद प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। तटवर्ती इलाकों और घाटों पर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं बिहार के दूसरे इलाकों में गंगा और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। IIT पटना बना मिनी इंडिया। 1177 छात्रों के एडमिशन में सामने आया दिलचस्प आंकड़ा। IIT पटना में इस बार सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से छात्र पहुंचे हैं। यानी कैंपस बन गया है पूरा मिनी इंडिया। IIT पटना में इस साल कुल 1177 छात्रों का एडमिशन हुआ। खास बात यह है कि ये छात्र 26 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल से आए हैं। यानी IIT पटना का कैंपस अब अलग अलग राज्यों की संस्कृति के छात्रों का संगम बन चुका है। संस्थान के मुताबिक इतनी विविधता से छात्रों को अलग अलग राज्यों की भाषा, संस्कृति और सोच को करीब से समझने का मौका मिलेगा। IIT पटना की ये तस्वीर दिखाती है कि अब बिहार का ये प्रतिष्ठित संस्थान देश भर के छात्रों के लिए तेजी से पसंदीदा एजुकेशन हब बन रहा है। बिहार के PMCH में डॉक्टर पर हमले का विरोध। जूनियर डॉक्टर ने 2.5 घंटे तक किया हड़ताल, 65 ऑपरेशन टले। एक मेडिकल छात्र के साथ कथित मारपीट की घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। इसके चलते OPD समेत अस्पताल की कई सेवाएं प्रभावित हुई और इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को परेशान होना पड़ा। डॉक्टरों ने अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने और घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि अस्पताल प्रशासन और पुलिस की ओर से कार्रवाई और सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली। इसके बाद PMCH में स्वास्थ्य सेवाएं धीरे धीरे सामान्य होने लगी। आकाश यादव के फ्लैट पर नकाबपोश पहुंचा। पटना के थाने में शिकायत। तेज प्रताप के करीबी पर साजिश का आरोप। पटना में आकाश यादव के फ्लैट पर एक नकाबपोश शख्स के पहुंचने से हड़कंप मच गया। मामले को लेकर पटना के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति नकाब पहने हुए फ्लैट तक पहुंचा था। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। शिकायत में तेज प्रताप यादव के करीबी बताए जा रहे एक सहयोगी पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फ्लैट तक पहुंचा शख्स कौन था और उसके पीछे की वजह क्या थी। मामले ने बिहार की सियासत में भी हलचल बढ़ा दी। हालांकि लगाए गए आरोप की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बदला नियम, अब सिर्फ 2 लाख मिलेंगे, ज्यादा रकम के लिए करना होगा ये काम। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले छात्रों को पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिलता था, लेकिन अब इसकी सीमा घटाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अगर किसी छात्र को 2 लाख से ज्यादा की जरूरत है तो उसे अतिरिक्त राशि के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का सहारा लेना होगा। इस योजना के जरिए उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा रकम के लोन का विकल्प मौजूद है। सरकार के इस बदलाव का सीधा असर बिहार के उन छात्रों पर पड़ेगा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अब छात्रों को लोन लेने से पहले नए नियम और दूसरे विकल्पों की जानकारी जरूर रखनी होगी। बिहार न्यूज AK-47 केस में एक्शन, फरार आरोपी भैरव त्रिपाठी गिरफ्तार, नागालैंड से हथियार लाने की साजिश का आरोप। NIA के मुताबिक भैरव त्रिपाठी पर नागालैंड से बिहार तक प्रतिबंधित हथियार और राइफल पहुंचाने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। यह मामला मई 2024 में सामने आया था, जब मुजफ्फरपुर के फकूली इलाके में AK-47 लेंस और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। उस समय 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद NIA ने जाँच आगे बढ़ाई और कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अब भैरव त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी इस कथित हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। 3600 करोड़ का बजट, फिर भी जमीन अधिग्रहण नहीं। अरवल में रेलवे लाइन की मांग को लेकर स्थापना दिवस पर उपवास। अरवल को रेलवे से जोड़ने की मांग को लेकर पिछले 13 साल से संघर्ष जारी है। रेलवे संघर्ष समिति ने स्थापना दिवस के मौके पर उपवास कर सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। मांग है कि बिहटा अरवल औरंगाबाद नई रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। खबर के मुताबिक परियोजना के लिए करीब 3600 करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद जमीन अधिग्रहण का काम अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है। लोगों का कहना है कि रेलवे कनेक्टिविटी मिलने से अरवल में रोजगार, शिक्षा, व्यापार और विकास को बड़ी रफ्तार मिल सकती है। अब सवाल यही है कि 13 साल का इंतजार आखिर कब खत्म होगा और अरवल में रेल कब दौड़ेगी। नेपाल से 88,000 की जाली नोट लेकर पहुंचे बिहार, बैंक के पास पुलिस की जाल में फंसे। मोतिहारी में नेपाल से लाए जाने वाले जाली नोटों के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी को सूचना मिली थी कि नकली नोटों की खेप सीमा पार से लाई गई है। कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और उनके पास से करीब 88,000 रुपए की जाली नोट बरामद हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी इन नोटों को बाजार में खपाने की तैयारी में थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नकली नोटों की यह खेप नेपाल से किसके जरिए लाई गई। राहुल गांधी का 6 घंटे धरना, तब पैलेट गन मामले में FIR, कोई नामजद नहीं। प्रदर्शनकारी बोला आंख खराब हुई, राहुल छात्र के साथ थाने से रवाना। पैलेट गन मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर राहुल गांधी पीड़ित युवक के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और FIR दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी का आरोप है कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान युवक को पैलेट गन से चोट लगी, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं की। इसके बाद राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। कई घंटे चले इस प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की। राहुल गांधी ने इसे न्याय की दिशा में पहला कदम बताया। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। फिलहाल पैलेट गन मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड सरकार को हाईकोर्ट का झटका, 1996 कर्मियों की नौकरी पर संकट टला, अब 24 अगस्त को अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने JSC, CGL और CDPO भर्ती रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल सरकार ने कथित अनियमितता के जांच के बाद कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था। अब हाईकोर्ट के इस अंतिम आदेश से JSC, CGL और CDPO से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है। फिलहाल भर्ती रद्द करने का फैसला लागू नहीं होगा और आगे की सुनवाई के बाद ही अंतिम स्थिति साफ होगी।